हर हर महादेव दोस्तों, मैं कृष्ण गोपाल गुप्ता अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। होलिका दहन क्यों किया जाता है, जाने इसके बारे में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन की कहानी भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद, उसके राक्षस पिता हिरण्यकश्यप और उसकी बुआ होलिका से जुड़ी हुई है। मान्यता है कि होलिका की आग बुराई को जलाने का प्रतीक है। इसे छोटी होली के नाम से भी जाना जाता है। इसके अगले दिन बुराई पर अच्छाई की जीत के उपलक्ष्य में होली मनाई जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार दिवाली के बाद होली का त्यौहार सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। पंचांग के अनुसार फागुन मास पूर्णिमा को प्रदोष काल में होलिका दहन होती है और उसके अगले दिन चैत्र कृष्ण पक्ष को होली खेली जाती है। इस वर्ष 2023 में होली 8 मार्च बुधवार को है। होलिका दहन आज से नहीं बल्कि पौराणिक काल से ही चला आ रहा है। द्वापर युग में भी इसका चलन था, लेकिन इसके पीछे वजह दूसरी थी। द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, तब उसके मामा कंस कृष्ण को मारने के लिए पूतना राक्षसी को भेजा था, परंतु कंस द्वारा रचाई गई चाल उन्हीं पर भारी पड़ गई और भांजे श्री कृष्ण के हाथों पूतना मारी गई। मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण ने पूतना का वध फागुन मास के पूर्णिमा के दिन ही किया था, जिसे होलिका दहन के नाम से जाना जाता है। और उसी खुशी में दूसरे दिन गोपियों द्वारा ब्रज में श्री कृष्ण के साथ होली खेली थी। दूसरी कहानी भगवान शिव व कामदेव से जुड़ी हुई है। माता पार्वती शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन तपस्या में लीन भगवान शिव का ध्यान उनकी तरफ गया ही नहीं। ऐसे में प्यार के देवता कामदेव आगे आए और उन्होंने भगवान शिव पर पुष्प बाण चला दिए, जिससे उनकी तपस्या भंग हो गई। भगवान शिव को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और उनकी क्रोध की अग्नि में कामदेव भस्म हो गए। कामदेव के भस्म होने पर उनकी पत्नी रति रोने लगी और भगवान शिव से कामदेव के जीवित होने की गुहार लगाने लगी। अगले दिन जब भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने कामदेव को पुनः जीवित। कामदेव के भस्म होने के दिन होलिका जलाई जाती है और उसके अगले दिन उनके जीवित होने की खुशी में रंगों का त्यौहार यानी होली मनाई जाती है। तीसरी कहानी भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद, उसके राक्षस पिता हिरण्यकश्यप और उसकी बुआ होलिका से जुड़ी हुई है। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। वह सदैव भगवान की भक्ति व भजन करता था, उनका नाम लेता था। प्रहलाद की ईश्वर भक्ति से नाराज होकर हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को अनेक कठोर दंड दिए, तरह तरह की यातनाएं दिए, परंतु प्रहलाद ने ईश्वर भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह आग में कभी जल नहीं सकती है। हिरण्यकश्यप का आदेश था कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठे। आदेश का पालन हुआ। आग में बैठने पर होलिका तो आग में जलकर भस्म हो गई, लेकिन भक्त प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ। इसलिए हम लोग होलिका दहन को अधर्म पर धर्म की, नास्तिक पर आस्तिक की जीत के रूप में देखा जाता है। उसी दिन से प्रत्येक वर्ष ईश्वर भक्त प्रहलाद की याद में होलिका जलाई जाती है। प्रतीक रूप में यह भी माना जाता है कि प्रहलाद का अर्थ आनंद होता है। वैर और उत्पीड़न का प्रतीक होलिका, जिसे जलाने की लकड़ी भी कहा जाता है, जलती है। प्रेम और उल्लास का प्रतीक प्रहलाद, आनंद अछूट रहता है। हम लोग प्रत्येक वर्ष होली को हर्षो उल्लास के साथ मनाते हैं। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।